हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने 5th स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 एंड इंग्लिश के वीडियो देखे हैं और आज से हम मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल को सपोज समझे कि ये केक है। इसको अगर हमने दो पार्ट में इस तरीके से बांट दिया, ओके, और ये कितने पार्ट हमें दिख रहे हैं? यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं। इसमें से एक पार्ट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कलर किया या फिर शेड कर दिया और आपको यहाँ पे लिखना है अभी कि कितने पार्ट आपको यहाँ पे शेड किए हुए दिख रहे हैं। तो टोटल पार्ट कितने हैं हमारे? 2 पार्ट्स है, उसमें से हमें सिर्फ एक ही पार्ट शेड किया हुआ दिख रहा है। तो इसको आप नंबर्स में कैसे लिखोगे बोलने के लिए? तो हम बोलेंगे कि हाफ पार्ट हमें दिख रहा है, लेकिन नंबर्स में हमें किस तरीके से लिखना होगा कि टोटल पार्ट है यहाँ पे 2, तो 2 लिखेंगे और 2 पार्ट में से हमें शेडेड पार्ट कितना दिख रहा है? 1 पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम 1/2। इसका मतलब होता है यहाँ पे हाफ पार्ट। तो 1 क्या होता है? यहाँ पे न्यूमरेटर होता है। 1 को हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और 2 जो होता है यहाँ पे ये क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें ये क्या है? डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हाफ पार्ट को हमने कौन से नंबर से दिखाया? 1/2 में 1 क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर है और 2 क्या है यहाँ पे? डिनोमिनेटर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे और लेंगे हम। सेम यहाँ पे वही केक हमने लिया और अब इसके पार्ट हमने कितने किए? 4 पार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट है। अगर यहाँ पे मैंने ये 2 पार्ट जो है इनको कलर कर दिया या फिर शेड कर दिया इस तरीके से, और अभी आपको लिखना है नंबर्स में कि कितना पार्ट आपने यहाँ पे शेड किया है। तो कितने पार्ट दिख रहे हैं हमें? ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो टोटल पार्ट देखिए कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 पार्ट में से हमने यहाँ पे पार्ट कितने शेड किए? 2 पार्ट्स को, 1 एंड 2 पार्ट्स को। तो ये नंबर कैसे आएगा? फ्रैक्शन किस तरीके से आएगा? 2/4। तो यहाँ पे 2 क्या है हमारा? न्यूमरेटर है और 4 क्या आएगा हमारा? ये 4 क्या आने वाला है हमारा? डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर। तो देखिए स्टूडेंट, एक ही केक दिया है जिसके हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स किए हैं और यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स किए। जब कभी भी हमें कोई एक ही चीज़ दी गई है और इसके हम क्या करते हैं? पार्ट्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि हमने एक केक के यहाँ पे कितने पार्ट किए? 2 पार्ट्स किए। इसको हमने नंबर में कैसे लिखा? 1/2। तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमने 4 पार्ट किए एक ही केक के, इसको हमने लिखा 2/4। तो ये क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे कि एक ही चीज़ के हमने क्या किए हैं? अलग अलग पार्ट किए, इसे ही फ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है और इसके पार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे पार्ट कितने दिख रहे हैं हमें? 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट दिख रहे हैं। 5 पार्ट में से मैंने ये जो 2 पार्ट है इनको अगर मैंने इस तरीके से कलर कर दिया या फिर शेड कर दिया, तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे? आपको 5 पार्ट में से कितने पार्ट यहाँ पे शेडेड दिख रहे हैं? 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले तो जो टोटल पार्ट है उनको हमें लिखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो कितने टोटल पार्ट है? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल पार्ट है यहाँ पे हमारे 5। और शेडेड आपको कितने दिख रहे हैं? 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर में हम 2। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारा? 2/5। तो नेक्स्ट सेम पेपर मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से और अगेन यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, यहाँ पे अगर मैंने एक और लाइन दे दी तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा कि पार्ट्स यहाँ पे एक ही पेज है, सेम पेज है, लेकिन यहाँ पे पार्ट अगर हमें कैसे दिख रहे हैं? ज़्यादा दिख रहे हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल पार्ट्स कितने दिख रहे हैं आपको? 10 पार्ट्स है। अगर सेम ये जो 2 कॉलम्स है इनमें अगर हम देखेंगे, इनको शेड करना है, तो यहाँ पे कितने पार्ट है? 1, 2, 3, 4। ये 4 पार्ट हमें क्या करने हैं? शेड करने हैं, यहाँ पे कलर करने हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर 4 पार्ट्स को मैंने कलर कर दिया तो अभी आप फ्रैक्शन किस तरीके से लिखोगे कि टोटल पार्ट है हमारे यहाँ पे अभी 10 और शेड कितना किया है हमने? 1, 2,
3 एंड 4 पार्ट्स को किया है, तो 4/10 आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन। सेम अगर और एक पेपर लेते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं और एक देती हूँ, यहाँ पे सेम पेपर है, सिर्फ पार्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे अभी 3 4 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करनी हमें इस तरीके से। देखिए इस तरीके से 2 लाइन मैंने ड्रॉ किए, तो पार्ट्स हमें ज़्यादा दिखने लगे। अभी कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल पार्ट्स हमें कितने दिख रहे हैं अभी 15 पार्ट्स। सेम ही पेपर है, देखिए सेम पेपर है, पहले यहाँ पे 5 पार्ट्स हुए, यहाँ पे 10 और यहाँ पे हमें 15 दिख रहे हैं। अभी यही सेम जो पोर्शन है 2 कॉलम्स का, इनको अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 कॉलम्स में, तो हमें कितने पार्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको अगर मैंने शेयर कर दिया इस तरीके से, तो अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे, ये सारे 15 हैं, तो यहाँ पे आएगा 15 पार्ट्स। और 15 पार्ट में से हमने शेयर कितने पार्ट्स को किया है यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/15। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम ही पेपर हमने लिया, लेकिन इसके पार्ट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 हो रहे हैं। तो एक ही चीज को हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके अलग अलग पार्ट करते हैं तो फ्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल पार्ट के ही यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, ज्यादा पार्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे जो 2 पार्ट दिख रहे थे, इनके अभी यहाँ पे 6 पार्ट दिख रहे हैं, तो इनको ही क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 4/10, तो 4/10 को कैसे लिख सकते हैं, 4 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 2 जा 4 करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे लिखा मैंने 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आएगा 2/5। उसके बाद 6/15 दिख रहा है, इसको भी हम करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, तो यहाँ पे हमें नंबर क्या मिल रहा है 2/5। तो देखिए जो फर्स्ट फ्रैक्शन था हमारा 2/5 का, ये भी सेम ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स है सिर्फ पार्ट्स बढ़े, फ्रैक्शन बढ़ा, लेकिन उनकी जो वैल्यू थी यहाँ पे ये सेम ही है 2/5, यहाँ पर भी 2/5, यहाँ पर भी 2/5, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 17। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमें नंबर लिखना है 1/2 इक्वल टू, ये बॉक्स है और डिनोमिनेटर में हमें 20 दिया है। तो बॉक्स में नंबर अगर लिखना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे नंबर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें कितना दिया है 2 दिया है, और यहाँ पे दिया है डिनोमिनेटर में 20। तो देखिए 2 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ आता है। 2 × 10 अगर करते हैं हम, 2 10 जा 20, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 दिया गया है यहाँ पे, और 20 कब आएगा, जब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर में हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर जो 1 है इसको भी हम क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 × 10 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 × 10 20 जो ऑलरेडी हमें दिया है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या आएगा हमारा 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से कि आंसर आएगा हमारा 10। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको 3/4 इक्वल टू 15 अपॉन डिनोमिनेटर में हमें दिया है बॉक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे हमें न्यूमरेटर दिख रहा है 3 और यहाँ पे कितना है 15। तो 15 कब आएगा, अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा। जैसे कि 3 के टेबल में 15 कौन से प्लेस पे आता है, 5 टेबल पर, यहाँ पे 3 × 5 करेंगे तो नंबर क्या आएगा 15। तो अगर न्यूमरेटर में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4 है, तो इसको भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 5 जा 15 आता है और यहाँ पे 4 5 जा आएगा 20। तो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है 15 अपॉन क्या आएगा 20, तो यहाँ पे आंसर लिखोगे। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और डिनोमिनेटर में 3 दिया है, देन 4/6 दिया है। तो देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ ये नंबर दिख रहा है और ये जो है ये हमारा आने वाला आंसर है। तो इसको अभी मत देखिए, सिर्फ 4/6 को देखिए पहले। तो 4/6 मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 4 और 6 एक ही टेबल में आता है, ऐसा कौन सा टेबल है, तो 2 का टेबल है। देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और 6 को भी क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, और उसके बाद 6 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी हमें दिया है, हमें सिर्फ यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना है। जो हमारा आंसर आया है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि डिवाइड करना है नंबर्स को। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर सेकेंड हमें दिया है यहाँ पे बॉक्स से अपॉन 5 दिया है, उसके बाद 10/25। तो ये आंसर को हमें देखना ही नहीं है अभी। नेक्स्ट ये कौन सा नंबर जो दिया है हमें 10/25 दिया है, इसको ही देखना है। तो 10 और 25 कौन से टेबल में आता है, तो सोचिए जरा कौन सा टेबल है, 5 का टेबल है। तो 5 2 10 और 5 5 25 आता है। तो ये दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ओके, तो क्या आएगा आंसर हमारा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद 25 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा। ये आएगा हमारा आंसर। तो देखिए अब यहाँ पे आना है हमें, पहले इसको नहीं देखना है, सबसे लास्ट में देखेंगे। तो 5 तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये नंबर लिखना है यहाँ पे 2। तो ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 1 अपॉन, यहाँ पे बॉक्स दिया है जहाँ पे आंसर निकालना है, और 4/20 दिया है। तो स्टूडेंट देखिए हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो 4/20, तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 20 भी आता है। अगर सपोज मैंने ले लिया कि 2 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में 20 आता है। अगर मैंने इनको डिवाइड किया 2 2 4 और 2 10 20, तो आंसर क्या आएगा 2/10। लेकिन आंसर में यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है न्यूमरेटर में, तो ये आंसर हमारा सही आएगा क्या, तो नहीं। तो ऐसे नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या होगा 4/20 को ऐसे एक नंबर से हमें डिवाइड करना है जिसमें 4 और 20 आ रहा है। तो अगर मैंने 4 का टेबल लिया तो 4 1 4 भी आता है और 4 5 20। तो यहाँ पे मैं 4 को और 20 को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 4 और 20 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 1 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 5। तो यहाँ पे देखिए आंसर में ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या आया है 5। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/5। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें दिया है 14/26 और इक्वल टू ये बॉक्स है अपॉन 30। तो देखिए स्टूडेंट अगर नंबर बड़ा आ रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या दिया है 4 दिया है और यहाँ पे 6। इसका मतलब आप इन नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है और यहाँ पे 6 है। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 करोगे यहाँ पे, देन 26 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13 जो आपको ऑलरेडी दिया है, और 26 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी नंबर क्या आएगा 13। तो 13 हमें ऑलरेडी दिया है, आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ 7। तो आंसर आएगा 7/30।